जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। हम RS अग्रवाल की मैथ के बुक के सॉल्यूशंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 61 टू 83 को हम इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे और ये हमारा इस सेगमेंट का लास्ट वीडियो रहेगा, राइट। आइए ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 बन रहा। क्वेश्चन क्या है कि एक भिन्न के अंश में 1/4 जोड़ने पर तथा हर में से 1/3 घटा देने पर प्राप्त भिन्न 33/64 है। मूल भिन्न क्या है, राइट। ये हमको बताना है, ठीक है। देखिए, इस टाइप की क्वेश्चन को आप लगाएं तो सबसे पहले ऑप्शंस को चेक कर लें, राइट। क्योंकि इसका वैसे इस टाइप की क्वेश्चंस का राइट आंसर होता है कि इसमें क्या है कि एक ही इक्वेशन बनेगी और दो वेरिएबल अननोन होंगे। इस वजह से इसका राइट आंसर तो निकलता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कई बार एग्जाम्स के अंदर देखा गया है कि इसका आंसर भी दे दिया जाता है, ठीक है। क्या बोला हमने, दो चीज़ें आप ध्यान से सुनिए। वैसे इस सवाल का, इस टाइप के सवाल का जो होता है, पहले इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं कि ये क्यों जो है वो क्या होता है। इसका जो आंसर होता है क्यों जो है वो ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि भिन्न है। भिन्न तो x/y मान लिया अपन ने। इसमें आपने 1/4 अंश में जोड़ा है, राइट। और हर में से आपने 1/3 जो है वो घटा दिया, राइट। ये हमने घटा दिया, ये हमने इसमें से 1/3 घटा दिया, राइट। अब देखिए रिजल्ट आपको कितना मिला, 33/64 आपको रिजल्ट मिल गया। जरा इसको सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने पे आपको 4x+1/4 अपॉन में होगा 3y-1/3 इक्वल टू 33/64, राइट। फिर आगे क्या होगा देखो, इसको आप करेंगे तो 4x प्लस का 1/4 इंटू 3y, सॉरी, इंटू, ये पलट जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। 3/3y-1 इक्वल टू 33/64, राइट। इसको काट लो, ये 11 बार कट जाएगा और ये कितना, 16 बार कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4x+1/3y-1 इक्वल टू 11/16। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन बन के आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन बनकर आ जाएगी, ठीक है। एक ही लीनियर इक्वेशन बनेगी और वेरिएबल कितने अननोन रहेंगे, दो वेरिएबल अननोन रहेंगे, एक x और एक y। जिस कारण इसमें क्या, दो वेरिएबल अननोन रहेंगे। इक्वेशन तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फाइंड हो सकता है, दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल फाइंड हो सकते हैं, तीन इक्वेशन है तो तीन वेरिएबल फाइंड हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक ही इक्वेशन बनेगी, ठीक है। जिस कारण यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर राइट आंसर होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। इसके अलावा, इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है। कई बार एग्जाम्स के अंदर इस टाइप के सवालों का जो है वो आंसर भी दिया होता है, ठीक है। ये सभी जगह वैलिड है, आंसर इसका कभी नहीं आता है। इस टाइप की क्वेश्चन का आंसर ज्ञात नहीं होता है, ठीक है। ये आपको प्रूफ भी कर दिया क्यों नहीं होगा, क्यों, ये एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, दो दो वेरिएबल अननोन होंगे, राइट। इसको आप सॉल्व करेंगे आगे देखिएगा, आपका एक ही इक्वेशन बनेगा और दो वेरिएबल एक्स और वाई अननोन रहने वाले हैं। जब दो वेरिएबल अननोन होंगे एक इक्वेशन के अंदर तो वहां पर वैल्यू फाइंड नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर तो आपका 5 हो गया, ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर, पॉइंट ये है कि कई बार इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में गिवन होता है और वो उसका राइट आंसर माना जाता है और बच्चे जो हैं वो उसको गलत कराते हैं, ठीक है। तो आपको इस टाइप की क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व ना करके आपको इस टाइप की क्वेश्चन को फर्स्टली ऑप्शन से अप्रोच करना, राइट। हमने तो यहाँ आपको प्रूव करने के लिए इसको इस तरीके से सॉल्व किया, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर इस तरीके से सवाल को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। कैसे करेंगे अब वो सुनिए। क्या करना है आपको, सबसे पहले ऑप्शंस पे अप्रोच करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऑप्शन वेरीफाई हो रहा हो। अगर ऑप्शन वेरीफाई नहीं हो रहा तब तो राइट आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर ऑप्शन वेरीफाई हो जाए तो फिर उसका आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे। क्लियर, चलिए देखिए,
कैसे चेक करेंगे, जैसे कि उसने आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट उठाएंगे आप, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है, मूल भिन्न 9/11 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिया, मूल भिन्न 9/11 है। लेकिन ये कब बन रही है, जब इसमें मूल भिन्न में अंश में 1/4 जोड़ा गया और हर में 1/3 घटाया गया। मतलब अगर अंश को सॉल्व करेंगे तो 9 चौके 4×9 = 36 और 1 37/4, जबकि अंश में यहाँ 33 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत। सेकेंड को हम ऐसे ही चेक करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड को 5 + 1/4, 4×5 = 20 और 1 = 21, तो ये भी वैलिड नहीं है। थर्ड पे हम आएंगे तो थर्ड में भी 3 + 1/4 करेंगे, 4×3 = 12, 1 = 13, ये भी वैलिड नहीं है। लास्ट चेक करते हैं तो 7 + 1/4, 7×4 = 28 और 1 = 29, तो ये भी वैलिड नहीं है। तब इस केस में आप जो है वो यहाँ पर ज्ञात नहीं किया जा सकता वाला ऑप्शन जो है वो चूज करेंगे। क्लियर है, तो दोनों ही डाउट्स आपके क्लियर कर दिए कि वैसे इसका राइट आंसर तो यही होता है, ज्ञात नहीं होता। लेकिन कई बार देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा तो सेम क्वेश्चन होगा, सेम ही लैंग्वेज पे क्वेश्चन होगा, लेकिन वहां पर आंसर वैलिड है। ठीक है, तो देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस वाले को हम नेक्स्ट पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर आपको आई थिंक समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी आप पेशेंस बना के रखिए और इसको इस वाले फॉर्मेट को आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, और हमने जो 2 बातें बोली हैं वो भी आप लिख लीजिएगा। क्लियर है, आइए 62 पर हम आ जाते हैं। और 62 में देखिए जरा, 62 में क्या है कि एक भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है। मतलब सिमिलर, देखो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें वैल्यू बनेगी x/y, इसमें 1 जोड़ा, इसमें भी 1 जोड़ा और वैल्यू मिली आपको 2/3। ठीक है, यही है, सेम क्वेश्चन है। अब इसमें मूल भिन्न पूछ रहा है, तो इसमें भी आंसर क्या होना चाहिए, निर्धारित नहीं किया जा सकता, यही होना चाहिए था, ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें राइट आंसर जो है वो ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, कैसे, देखिए हमने क्या बोला, ये अब मूल भिन्न यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, 1/2 है। क्या बोल रहा है, हर में 1 जोड़ा, अंश में 1 जोड़ा और हर में 1 जोड़ा, तो भिन्न कितनी, 2/3 बन रही है। तो जरा बन रही है क्या, बिल्कुल बन रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट हो गया, जबकि इसका आंसर क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए, निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी यहाँ पर 1/2 जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। क्यों हुआ, समझ में आया। इसीलिए हमने बोला था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कि इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर तो ऑप्शंस वेरीफाई नहीं हो रहे थे, आपने ज्ञात नहीं किया जा सकता लगा दिया। किस बेस पे लगाया कि लीनियर इक्वेशन हम बना रहे हैं और लीनियर इक्वेशन में जो है वो एक इक्वेशन बन रही है, 2 वेरिएबल अननोन हो रहे हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या, इसीलिए हमने बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चन को बेसिक से ना लगाकर आप किस पर जाएंगे, आप जाएंगे ऑप्शंस पर। राइट, ऑप्शंस पर अप्रोच करेंगे। दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/2 जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है, 62 के बाद 63 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है कि किसी भिन्न के अंश में से 2 घटाने पर तथा हर में 3 जोड़ने पर यह 1/4 हो जाती है, किंतु भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर तथा हर को 3 से गुणा करने पर यह 2/3 हो जाती है, मूल भिन्न क्या है। राइट, ये बताना है। देखिए जरा, भिन्न है, भिन्न की बात है तो भिन्न तो हम क्या x/y मान लेते हैं। ठीक है, भिन्न x/y मान लिया। अब क्या बोल रहा है कि भिन्न के अंश में से 2 घटाने पर और हर में 3 जोड़ने पर, हर में 3 जोड़ने पर भिन्न क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है। जरा इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 4x माइनस का कितना हो जाएगा, 4×2 = 8, इक्वल टू ये हो जाएगा y+3 हो जाएगा। तो जरा देखिए, 4x माइनस का y इक्वल टू 11 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे हम इसको। अब आगे पढ़िए, क्या बोल रहा है, भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर, तो भिन्न के अंश में 6 जोड़ दीजिए, ये जोड़ दिया। हर में 3 का गुणा करने पर, ये हर में 3 का गुणा कर दिया, और भिन्न कितनी हो गई, 2/3 हो गई। राइट, 2/3 हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जरा, क्या मिलेगा आपको, 3x प्लस का 18 इक्वल टू 6y। राइट, इट मीन्स यहाँ देखिए तो 3x माइनस का 6y इक्वल टू माइनस का 18, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। क्लियर है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे।
इसके लिए आपके पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं। एक एलिमिनेशन मेथड, तो हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट। इक्वेशन फर्स्ट लिखिए क्या है कि 4x माइनस का वाई इक्वल टू 11, और सेकेंड लिखिए 3x माइनस 6y इक्वल टू माइनस का 18, राइट। माइनस का कितना हो गया, माइनस का 18, क्लियर। चलिए तो अब देखिए क्या करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड को लगाएंगे तो किसी ना किसी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, चाहे एक्स को करिए या फिर वाई को करिए, राइट। तो कैसे करेंगे आप, ऐसा करते हैं हम वाई को कॉमन बना लेते हैं। वाई को अगर कॉमन बनाएंगे तो ज़रा देखिए क्या करेंगे हम, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 का मल्टीप्लाई करने पे नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, 6 चौकी 24x माइनस का 6y इक्वल टू 66। यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 3x माइनस का 6y इक्वल टू माइनस का 18, राइट। अब देखिए इसको, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बचा, ये बचा 21x। ये कितना हो गया, 66 और 18, इनको जोड़िए, 8 से 14 और 6 एक 7 और एक 8, तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4। x बराबर 4 आ गया। x बराबर अगर 4 आ गया आपका, x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, राइट, या फिर इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या सेकेंड में रखिए, कहीं पर भी रख दीजिए, ठीक है। तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 इधर आएंगे तो माइनस के होंगे, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, 5। बाई बराबर कितना आ जाएगा साथियों, वाई बराबर आ जाएगा आपका 5, क्लियर है। चलिए तो इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है मूल भिन्न क्या है। तो मूल भिन्न फ्रैक्शन मतलब भिन्न क्या हो जाएगी, जरा देखिए, भिन्न हो जाएगी x अपॉन वाई। तो x कितना है 4 और y कितना है 5, सो राइट आंसर क्या हो गया 4 अपॉन 5, क्लियर। राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया 4 अपॉन 5, ठीक है। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 63 क्लियर हुआ आपका। 63 के बाद अब हम 64 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 64 रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 64 क्या है। क्वेश्चन की एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है। यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 2 घटा दें तो भिन्न 2/3 बन जाती है, वह भिन्न क्या है, राइट, यही क्वेश्चन है। जरा देखिए क्या यहाँ पर भिन्न है, तो भिन्न में मान लेते हैं हम, भिन्न क्या है, x/22 है, ठीक है। भिन्न x क्या हो गया आपका, अंश हो गया, मतलब न्यूमरेटर हो गया, y क्या हो गया, हर मतलब डिनोमिनेटर हो गया, राइट। अब देखिए क्या बोल रहा है, भिन्न के अंश तथा हर, अंश तथा हर का योग कितना है 11, इक्वेशन फर्स्ट। क्या बोल रहा है आगे, यदि अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दिया और हर में 2 घटा दें, दिए 2 घटा दिया, तो भिन्न कितनी हो जाती है 2/3 हो जाती है। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस का 3 बराबर 2y माइनस का 4, राइट। तो जरा देखिए इसको करेंगे 3x माइनस का 2y इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 7, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन एंड फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा जरा, x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये हो जाएगा 3x माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 7, राइट। अब देखिए क्या करते हैं हम, हम क्या करते हैं, बाई को एलिमिनेट करते हैं, तो बाई को जो है वो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 का इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिए। आप एक्स को एलिमिनेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का 2y इक्वल टू 22 हो गया। चलिए आगे देखिए, 3x माइनस का 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 7, राइट। अब देखिए 2y से 2y कैंसिल आउट हो गया, ये 5x हो गया, और ये 22 में से 7 जाएंगे, जरा घटाइए 22 में से 7, 12 में से 7 जाएंगे तो 5 बचेंगे और 1, 15 बचा, 5 3 15, x बराबर आ गया आपका 3, x बराबर 3 आ गया, राइट। अब x की वैल्यू आप कहाँ पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आप जो है वो या तो फिर इस इक्वेशन में पुट करिए या फिर इस इक्वेशन में जो है वो पुट कर दीजिए। अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 8, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 8, राइट। क्या बताना है, भिन्न बताना है।
भिन्न आपकी क्या मानी थी आपने, भिन्न मानी थी आपने x अपॉन वाई, तो 3/8 जो है वो क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर, 3/8 क्या हो गया साथियों, इसका 3/8 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए 65 पर आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 65 रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में एक जोड़ने पर 4/5 प्राप्त होता है। किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक से 5 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। यह भिन्न क्या है, राइट। देखिए जरा फिर से अगेन यहाँ भिन्न की बात है तो भिन्न हम x अपॉन वाई मान लेते हैं, राइट। जिसमें x क्या हो जाएगा, x आपका अंश हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, राइट। x अंश y हर हो गया। क्या बोल रहा है कि अंश तथा हर में से प्रत्येक में एक जोड़ने पर, जरा जोड़िए तो x+1 और y+1 जोड़ने पर 4/5 प्राप्त होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका 5x प्लस का 5 इक्वल टू 4y प्लस का 4। क्या हो जाएगा 5x माइनस का 4y इक्वल टू हो जाएगा -1, राइट। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आगे पढ़िए, आगे बोला भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 5 घटाने पर, जरा घटाइए, x-5 y-5 क्या मिल रहा है आपको, 1/2 मिल जा रहा है। तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2x - 10 इक्वल टू y-5, राइट। तो 2x माइनस का y इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस का इधर प्लस में हो जाएगा, बचेगा 5। सो इक्वेशन सेकेंड, राइट। अब देखिए जरा साथियों क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन एंड फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा जरा देखिए, 5x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 1 हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या है कि आपकी 2x माइनस का y इक्वल टू 5, ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे जरा, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड में किसी को एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ y को एलिमिनेट कर देते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 5x माइनस का 4y इक्वल टू -1, और यहाँ हो जाएगा आपका 4 2 8x माइनस का 4y इक्वल टू 20, राइट। अब देखिए ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा -3x बचा यहाँ पर जरा देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 21 बचेगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से ये 7 टाइम कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू आ गया आपका 7, राइट। x इक्वल टू कितना आ गया साथियों, x इक्वल टू आपका 7 आ गया। x की वैल्यू या तो आप इस इक्वेशन में पुट करिए, इक्वेशन फर्स्ट में, या इक्वेशन सेकेंड में। अगर हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करें तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, ये इधर जाएगा तो माइनस, तो 14 में से 5 जाएंगी, 14 में से 5 जाएंगे अगर, तो कितना बचेगा, 9 5 14, मतलब y इक्वल टू 9, राइट। y इक्वल टू कितना आ गया आपका 9 आ गया। क्लियर है, y इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है। y इक्वल टू 9 आ गया, 7 दूनी 14, 5 इधर माइनस हो गया, ठीक है। अब क्या बताना, भिन्न बताना है, तो भिन्न क्या हो जाएगी जरा देखिए, भिन्न भिन्न हो जाएगी आपकी x अपॉन वाई। सो x की वैल्यू है आपकी 7 और y की वैल्यू है 9। सो 7/9 जो है वो क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है, क्या हो गया आपका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो गया 7/9। क्लियर है, 65 क्लियर हो गया। आइए 65 के बाद 66 पर हम आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 66 रहा, राइट। चलिए 66 पर आ जाते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 66 रहा, पढ़िए जरा। क्वेश्चन है कि दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या के दुगने तथा दूसरी संख्या के तिगुने का योग 36 है। पहली संख्या के तिगुने तथा दूसरी संख्या के दुगने का योग 39 है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, राइट, यही, ठीक है। चलिए देखिए जरा, देखिए जरा क्या है कि दो संख्याएं हैं, पहली संख्या के दुगने, यहाँ पे कितनी, दो संख्याएं हैं, ठीक है। तो दो संख्याओं में से मान लीजिए कि दो संख्याएं कौन सी हैं, एक संख्या यहाँ पर x हो गई और दूसरी संख्या यहाँ पर y हो गई, राइट। एक संख्या यहाँ पर x हो गई, दूसरी संख्या यहाँ पर क्या हो गई, y हो गई। क्लियर है, चलिए
तो क्या है, पहली संख्या के दुगने, मतलब पहली संख्या 2x है तो इसके दुगने, और दूसरी संख्या के क्या, तिगुने, मतलब 3y का योग कितना है, 36 है, राइट। फिर क्या बोला, पहली संख्या के तिगुने, पहली संख्या के तिगुने और दूसरी संख्या के दुगने, दुगने का योग कितना है, 39 है। तो इनमें छोटी संख्या क्या है, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए। एलिमिनेशन मेथड में किसी को भी सेम कर लीजिए, एक्स को सेम कर लीजिए या वाई को। तो हम क्या करते हैं, एक्स को सेम कर लेते हैं। एक्स को सेम करने के लिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने का, इक्वेशन फर्स्ट में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इक्वेशन सेकेंड के अंदर हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो अब हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y, और 36 गुणा 3 करेंगे आएगा 108, राइट। ये देखिए ये 6x हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4y हो जाएगा, और ये 39 गुणा 2 करेंगे तो 78 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो अब देखिए ज़रा, इसमें ये माइनस और ये माइनस, तो अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या। देखिए x की वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, देखो x से x, ये वाला 6x से 6x कैंसिल आउट हो गया। 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे, तो 5y इक्वल टू 108 में से 78 जाएंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, राइट। सो 5 से कितनी बार, 6 बार कैंसिल आउट हो गया, तो y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। y इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। तो y इक्वल टू 6 आ गया। y की वैल्यू चाहे आप इस इक्वेशन में पुट करिए या फिर इस इक्वेशन में पुट करिए, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 18, 36 में से 18 माइनस कर दीजिए तो 2x इक्वल टू 36 माइनस का 18, तो 2x इक्वल टू 16 में से 8 गए 8 बचे, और 3 में से 2 गए 1 बचे, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 9। क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 9, ठीक है। क्या बताना है यहाँ पे, छोटी संख्या जरा देखिए, छोटी संख्या तो यहाँ पे 6 ही है, तो ये होगी छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। सो 6 विल बी द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 66 समझ में आ गया आपको। 66 के बाद अब हम 67 पर हम आ जाएंगे, राइट। जरा देखिए 67 पे क्या है कि दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहली को 2 बार तथा दूसरी को 3 बार जोड़ने पर योग 100 प्राप्त होता है। पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या कौन सी है, राइट। देखिए दो संख्याओं की बात है, तो दो संख्या, एक संख्या x मान लीजिए, दूसरी संख्या y मान लीजिए, राइट। तो क्या है, पहली संख्या को 2 बार तो 2x, दूसरी संख्या को कितना, 3 बार तो 3y, कितना मिल गया आपको, मिल गया 100। आगे क्या है, पहली संख्या को 3 बार मतलब 3x, और क्या दूसरी संख्या को 2 बार तो ये 2y, जोड़ने पर कितना मिला, 120 मिला, राइट। अब क्या करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तो किसी एक को सेम कर लो। जैसे हम यहाँ पे x की वैल्यू को अगर सेम करें तो यहाँ पर ऊपर आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। करिए ज़रा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस का 3 3 जा 9y इक्वल टू 100। ये हो जाएगा आपका कितना, 3 2 जा 6x प्लस का 2 2 जा 4y इक्वल टू 120। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देखो माइनस माइनस एंड माइनस, राइट। देखो ये से इससे ये कैंसिल आउट हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ये कितना बचा, 5y, या कितना बचा, माइनस का 20, तो 5 की 20y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 4, राइट। y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 4। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे माइनस की वैल्यू वैसे आनी नहीं चाहिए, फिर भी 1 मिनट चेक कर लेते हैं, राइट। 2 2 जा 4 सही है अपना, 2 3 जा 6 ये भी सही है। 120 दूनी 240 होगा, जस्ट 1 मिनट, यहाँ अपन ने एक गलत कर दिया, ठीक है, माइनस का नहीं आ सकता। अपन ने गलत क्या कर दिया, यहाँ पर गलत गलती करिए, देखिए ज़रा, बाकी तो सही किया है क्या, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और ये 300 होगा, ये 12 दूनी 24, 240 होगा, ठीक है, ये माइनस। अब देखिए ये हो जाएगा 5y, और ये कितना बचेगा आपका, बचेगा 60, राइट। सो 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 12 बार, सो y इक्वल टू 12, राइट। y इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। जरा देखिए एक बार मल्टीप्लाई सही है क्या, 3 2 जा 6 है, 3 3 जा 9 है, ये 300 है, ये 3 2 जा 6 है, 4 है, और 240 है, ठीक है। y इक्वल टू 12 आ गया आपका। चलिए अब y की वैल्यू आप चाहे इस इक्वेशन में पुट करिए या इसमें पुट करिए, ठीक है।
जैसे हम फर्स्ट में पुट करते हैं तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस का 12×3 = 36, राइट। सो 2x इक्वल टू 100 में से 36 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे। 2 से इसको काट दीजिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2×3 = 6 और 2×2 = 4 मतलब 32, राइट। हो गया आपका। अब देखिए क्या है ज़रा यहाँ पर, क्या है? बड़ी संख्या कौन सी, तो बड़ी संख्या आपकी 32 हो जाएगी, राइट। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी साथियों, बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 32। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 67 आपको समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 68 पर आ जाते हैं। 67 के बाद क्वेश्चन नंबर 68 पढ़िए ज़रा, क्या है कि एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। यदि संख्या के अंकों का योग 11 हो तो मूल संख्या क्या है, राइट। चलिए दो अंकीय संख्या आप पहले देखिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि इकाई का अंक y और दहाई का अंक x, ठीक है। दहाई का अंक x, तो अब संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी आपकी 10x प्लस का y, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी संख्या, और ये आप याद रखेंगे दो अंकों की संख्या क्या होती है 10x प्लस वाई, जहाँ पर x होगा आपका दहाई का अंक और y होगा आपका इकाई का अंक, राइट। टेंस प्लेस पे आपकी जो है वो क्या रहेगी x रहेगा, और यूनिट प्लेस पे आपका y रहेगा। क्लियर है। चलिए अब ये पढ़िए क्या है, दो अंकीय संख्या है 10x प्लस वाई हो गई, इसके अंकों को परस्पर बदल दें, प्राप्त संख्या मूल संख्या से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब पहले वाली संख्या जो है वो ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो 10x प्लस का y, अब क्या हुआ, आपने क्या किया, बदल दिया इसको, तो अब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस का x, हो जाएगा नहीं हो जाएगा 10y प्लस का x। ये 63 कम हो गई, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 63 है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 63 है, राइट। लिख दीजिए, तो डिफरेंस निकाला दोनों के बीच का, तो 10y प्लस का x बराबर कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। करिए सॉल्व, तो 10x प्लस का y माइनस का 10y माइनस का x इक्वल टू 63। अब देखिए ज़रा ये कितना बचेगा, 10x में से x जाएगा 9x बचेगा, और यहाँ माइनस का कितना बचेगा 9y बचेगा इक्वल टू 63। 9 कॉमन लीजिए ज़रा, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो 9 से कितनी बार 7 बार, x माइनस वाई बराबर आ गया 7। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, राइट। अब देखिए सेकंड इक्वेशन कहाँ है, ये रहा। यदि संख्या के अंकों का योग कितना है 11, संख्या के अंक क्या है x और y, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 11। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इन दोनों से इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करिए आप, तो क्या हो जाएगा, देखो x माइनस वाई इक्वल टू 7 और x प्लस वाई इक्वल टू 11 है। देखिए ये कैंसिल आउट हो गया y से y, तो क्या बचा 2x इक्वल टू 11 और 7 हो जाएंगे आपके 18। तो x बराबर आ जाएगा 9, मतलब एक डिजिट 9 हो गया। तो x इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 2, राइट। ये तो आप फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, y इक्वल टू 2, ठीक है। क्या बताना, मूल संख्या, मूल संख्या ये थी 10x प्लस वाई, मूल संख्या ये थी 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई तो कितना हो जाएगा 10 नाम 90 प्लस का y2, मतलब कितना हो जाएगा 92, राइट। कितना हो जाएगा 92, क्लियर है। सो 92 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है साथियों, 92 जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, 92 यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो गया। चलिए तो 68 के बाद 69 पर आ जाते हैं, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 69 हम डिस्कस कर लेते हैं। 69 सेम है, द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। मतलब अब जो नई संख्या है वो पुरानी संख्या से क्या 18 ज्यादा है। संख्या के अंकों का योग 6 है, तो मूल संख्या क्या है, राइट। देखिए दो अंकीय संख्या आपको पता है, द्विअंकीय संख्या जो है वो क्या मानते हैं 10x प्लस वाई, मानते नहीं मानते हैं, यही है। जहाँ पे x टेंस प्लेस में मतलब दहाई का अंक, y इकाई का अंक, ठीक है। क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है कि जो परस्पर बदलेंगे अंकों को डिजिट को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस का x। फिर जब बदला
तो जो पुरानी नई संख्या है वो पुरानी संख्या से क्या है, 18 अधिक है, राइट। तो अब जरा देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 10y प्लस का x माइनस क्या है, माइनस 10x प्लस का y इक्वल टू 18, राइट। 10y प्लस का x माइनस का 10x माइनस का y इक्वल टू 18, राइट। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y माइनस का 9x इक्वल टू 18, राइट। 9 कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। यहाँ से माइनस को माइनस के डिवाइड दे दीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, राइट। ये इक्वेशन फर्स्ट बना दिया हमने, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन सेकेंड पे आ जाइए जरा। इक्वेशन सेकेंड क्या है कि अंकों का योग कितना है, 6 है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करो तो x माइनस वाई इक्वल टू -2 और x प्लस वाई इक्वल टू आपका 6 है। देखिए y से y कैंसिल आउट हो गया तो 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू आ गया आपका 2। अगर x इक्वल टू 2 आ जाएगा तो y इक्वल टू कितना होगा जरा देखिए, y इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। क्लियर है। बताना क्या है, बताना है आपको मूल संख्या। मूल संख्या क्या थी, 10x प्लस वाई, तो वैल्यू रख दीजिए मूल संख्या में, राइट। क्या थी, 10x प्लस का y, तो x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 20 प्लस का 4, इट मीन्स 24, राइट। सो 24 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 24 जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर। 69 आपको समझ में आ गया होगा। 69 के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस ना जो 68 और 69 आपने लगाए हैं ये ऑप्शन से भी लग जाते हैं। फिलहाल हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, हमने लिखे भी नहीं है, तो हम आपको डायरेक्ट लगा के दिखा रहे हैं, ठीक है। सो 24 जिन जहाँ पे नेसेसरी है ऑप्शंस के लिए वहाँ हम आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, अदरवाइज सभी जगह ऑप्शंस आपको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। 69 आपको समझ में आ गया। 69 के बाद हम 70 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 70, राइट। क्वेश्चन नंबर 70 जरा पढ़िए। क्वेश्चन क्या है कि एक द्विअंकीय संख्या की दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में हैं, तो मूल संख्या क्या है, राइट। देखिए जरा क्या है कि एक संख्या है, द्विअंकीय संख्या है, दोनों के अंक परस्पर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 कम हो जाएगा, ठीक है। संख्या तो आप 10x प्लस वाई मानते हैं, मानते नहीं मानते 10x प्लस वाई, लेकिन यहाँ 10x प्लस वाई आप नहीं मान सकते, ठीक है। 10x प्लस वाई आप नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि संख्या है ना उसके जो डिजिट्स हैं उनका रेशियो आपको गिवन है, ठीक है। उनका रेशियो क्या गिवन है, 1:2, राइट। क्या गिवन है, 1:2 जो है वो आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका इकाइकांक हो गया, राइट। ये आपका दहाइकांक हो गया, राइट। ये दहाइकांक हो गया। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। क्लियर है। चलिए तो अब देखिए जरा, अब देखिए जरा क्या है कि तो यहाँ से मान लीजिए ये x हो गया, ये 2x हो गया, ये इकाइकांक है, ये दहाइकांक है। तो इस बेस पे आप संख्या क्या होती है, संख्या होती है 10 गुणा दहाइकांक, ठीक है। 10 गुणा दहाइकांक ही ले रहे हैं ना, 10x प्लस वाई लेते थे हम, तो y क्या है यहाँ पर, x क्या है यहाँ पे, दहाइकांक है। तो 10 गुणा दहाइकांक, 10 गुणा दहाइकांक प्लस इकाइकांक, राइट। यही लिया हमने, ले लिया। क्लियर, ये हो गया। अब आगे देखिए जरा, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर अब इन ये संख्या क्या होगी, 20x 20x प्लस का x, राइट। 20x प्लस का x ये संख्या हो गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है तो यहाँ कितना होगी 21x, ये तो मूल संख्या हो गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि संख्या के अंकों को परस्पर बदलें, तो बदलेंगे तो 10 गुणा, अब जो इकाई का अंक है उसको दहाई का अंक बनाना पड़ेगा। तो ये जो है वो अब अभी 2x को हमने दहाई का अंक बनाया था, अब हम x को दहाई का अंक बनाएंगे, प्लस का 2x
ये हो जाएगा 10x प्लस का 2x, इट मीन्स 12x, राइट। तो उसने क्या बोला कि जो नई संख्या बनाई है वो क्या हो जाएगी, मूल संख्या से 27 कम है। जरा यहाँ देखो, यहाँ कितनी कम है, ये 21x थी लेकिन 12x हो गई, तो कितनी कम है, 9x कम है। सवाल में कितनी कम है, 27 कम है। तो 9×3 = 27, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। x बराबर 3 आ गया तो इकाई कितना है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक कितना माना आपने, x, x बराबर 3। दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक देखिए जरा, दहाई का अंक है 2x, दहाई का अंक 2x, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो गया। ये इकाई का अंक निकल आया, ये दहाई का अंक निकल आया। बताना क्या है, मूल संख्या, मूल संख्या क्या है आपकी 21x, तो संख्या क्या हो जाएगी 21x। सो 21 × 3 कितनी हो जाएगी, 21×3 = 63, सो 63 विल बी द राइट आंसर। क्लियर, 63 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 70 आपका क्लियर हो गया। 70 के बाद 71 पर आ जाते हैं। ये देखिए 70 बन रहा, 71 क्या है कि एक द्विअंकीय धनात्मक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। मूल संख्या तथा इसके अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 54 है। मूल संख्या का 40% कितना होगा, राइट। इस टाइप के हम क्वेश्चंस आपको लगा चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको एज अ होमवर्क लगाने की कोशिश करिए। सिंपल है, क्लियर, क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। बस यहाँ पर एक कंडीशन है कि इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है, राइट। अगर आपका इकाई दहाई का अंक x होगा तो इकाई का अंक आपका x² होगा। बस इतना सा आपको मानना है, बाकी आपका आंसर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, लगा पाएंगे इसको एज अ होमवर्क, आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्या, एज अ होमवर्क। ठीक है, सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को लगाया वैसे ही लगाना है। यहाँ पर बस क्या है कि यहाँ पर इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है, तो अगर दहाई का अंक x होगा तो इकाई का अंक x² हो जाएगा। क्लियर, तो इस बेस पे इसकी जो संख्या है वो क्या बन जाएगी, इसकी संख्या बन जाएगी 10x प्लस का x², ये संख्या बन गई। दूसरी संख्या क्या बन जाएगी, दूसरी संख्या बन जाएगी 10x² प्लस का x, राइट। यही बनेगी आपकी। अगर आपने दहाई का अंक x माना और तो एक और इकाई का अंक x² माना, तो मूल संख्या क्या हो जाएगी, मूल संख्या 10x प्लस x² हो जाएगी, और उसको क्या अंकों को बदलेंगे तो 10x² प्लस x हो जाएगा। तो अंकों को बदलेंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 54 है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 54 है। तो इस बेस पे आप लगा पाएंगे, लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, बिल्कुल लगा पाएंगे। ठीक है, तो इस बेस पे आप इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। ठीक है, 71 आप लगा पाएंगे। हमने देखो एक क्वेश्चन आपको बना दी, सिर्फ आपको सॉल्व करना है और लास्ट वाले इसको, इस वाली जो लाइन है इसको वेरीफाई कराना है। क्लियर, 71 के बाद अब हम 72 पर आएंगे। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आप पे नहीं भी आता है तब भी बताइएगा। ठीक है, 71 के बाद 72 पर आ चुके हैं हम। 72 क्या है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से तिगुनी है, राइट। इस संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं, यह संख्या क्या है। चलिए देखिए, क्या है कि दो अंकों की एक संख्या है, इसमें अपने अंकों के योग से क्या है, तिगुनी है। ये अपने अंकों के योग से तिगुनी है। तो पहले तो क्या मानते हैं, इसका दो अंक कौन से मानते हैं, एक संख्या x मानते हैं, एक अंक जो है वो y मानते हैं। ठीक है, x क्या माना, x हम मान लेते हैं दहाई का अंक, दहाई का अंक, और y क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं हम इकाई का अंक, राइट। y क्या मान लेते हैं हम, इकाई का अंक। क्लियर है, चलिए। तो अब हमने x और y की वैल्यू रख ली। x हमारा इकाई का अंक हो गया, y हमारा, x हमारा दहाई का अंक हो गया, y हमारा इकाई का अंक हो गया। अब पढ़िए, तो इस हिसाब से हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस का y, यही हो जाएगी हमारी संख्या, बिल्कुल हो जाएगी 10x प्लस का y। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। दो अंकों की संख्या ये रही 10x प्लस वाई। ये जो संख्या है वो अपने अंकों के योग से क्या है, तिगुनी है। तो अंकों का योग कितना होगा, मतलब 10x प्लस का y जो है वो इक्वल है किसके, x प्लस वाई के योग के 3 गुने के बराबर। ठीक है, पहली इक्वेशन यही बन रही है, इसको जरा सॉल्व करिए। तो 10x प्लस वाई इक्वल टू 3x प्लस का 3y, राइट। तो 10x ये इधर आएगा,
प्लस वाई है तो -3x माइनस का 3y इक्वल टू 0 हमने रख दिया। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7x माइनस का 2y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट बना लिया हमने, राइट। अब क्या बोल रहा है कि इस संख्या में 45 जोड़ने पर अंक पलट जाते हैं। मतलब अब देखिए क्या है, संख्या क्या है, 10x प्लस वाई है। इसमें उन्होंने 45 जोड़ा और डिजिट्स क्या है, बदल गए, मतलब 10y प्लस एक्स हो गए। ठीक है, अब इन सबको इस साइड लाइए तो देखो 10x प्लस का y माइनस का 10y माइनस का x इक्वल टू, इसको 45 को इधर लाइए तो माइनस का 45 हो गया, राइट। अब इसको जरा सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो देखो 10x है और ये -x है तो क्या बचा, 9x बचा। ये 10y है, ये y है, ये -10y है तो माइनस का 9y बचा इक्वल टू 45। तो x माइनस वाई के बराबर कितना बचेगा, 5। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई, राइट। अब आपको देखो दिख रहा होगा कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन सेकेंड है। और 7x माइनस का 2y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकेंड है, सॉरी फर्स्ट है, ठीक है। आप क्या उसमें एलिमिनेट कराते हैं, तो एलिमिनेट कराने के लिए यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ हम जो है वो 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये माइनस का यहाँ तो जगह है नहीं, ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं, क्लियर है। ठीक, देखिए ज़रा, यहाँ इसको हम, ये क्या हो गया, 2x हो गया, ये 2y हो गया इक्वल टू 10 हो गया, राइट। ये क्या हो गया, 7x माइनस का 2y इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 5x बचेगा, नहीं बचेगा माइनस का 5x, राइट। ये माइनस का 45 है तो ये माइनस का 5 होगा, राइट। ये माइनस का 5 होगा, क्लियर, जस्ट 1 मिनट। तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, ये माइनस का रहेगा, ये माइनस का यहाँ 10 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 10 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 5 टू ज़ा 10। तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया आपका 2। अगर x इक्वल टू 2 आ गया तो x की वैल्यू यहाँ पुट करिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए या फिर यहाँ पुट कर दीजिए, कहीं भी पुट करेंगे। अगर यहाँ पुट करते हैं तो x की वैल्यू 2 इधर आएगी तो माइनस का, तो 5 और 2 7, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 7, राइट। बताना क्या है, संख्या संख्या क्या है आपकी, 10x प्लस वाई। तो देखिए जरा, x की वैल्यू आपने कितनी फाइंड करी है, x की वैल्यू आपने 2 फाइंड करी है और y की वैल्यू कितनी फाइंड करी है आपने, 7, राइट। कितनी फाइंड करी है, 7। तो संख्या क्या हो जाएगी, 20 प्लस का 7, इट मीन्स 27, राइट। क्या हो जाएगा, 27, क्लियर है। तो सही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 27, क्लियर है। आगे समझ में आपको, डन है। आपका राइट आंसर क्या हो गया, 27 इज द राइट आंसर। चलिए आइए, तो अब हम आ जाते हैं कितने पे, अब हम 73 पर आ जाते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 73 रहा, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 73 क्या है कि दो भिन्न के हर क्रमशः 5 तथा 7 हैं। इन दोनों भिन्नों का योग 41/35 है। इन भिन्नों के अंश परस्पर पलट देने से भिन्नों का योग 43/35 हो जाता है। यह भिन्न है, क्या है ये बताना है, ठीक है। देखिए दो भिन्न है, दो भिन्न का हर तो आपको गिवन है 5 और 7, दोनों भिन्नों के अंश अलग अलग मान लेते हैं। मान लिए पहली भिन्न का अंश x है, दूसरी भिन्न का अंश y है। इसका हर 5 है और इसका हर 7 है। इनका योग कितना है, इनका योग है 41/35, राइट। तो यहाँ से देखिए ज़रा, यहाँ से आप क्या एलसीएम लेंगे, अगर एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 35 आएगा, आएगा नहीं आएगा। और ये ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 7x प्लस का 5y इक्वल टू 41 अपॉन का 35। तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 7x प्लस का 5y इक्वल टू 41, राइट। आगे पढ़िए ज़रा, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है आपका कि भिन्नों के अंश परस्पर पलट दें, मतलब अब y हो जाए ये x हो जाए। हर आपका वही है, 5 है और ये 7 है, प्लस योग करने पे कितना 43/35 हो जाएगा।
तो 35 तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7y प्लस का 5x इक्वल टू 43। इट मीन्स 5x प्लस का 7y इक्वल टू 43, राइट। ये क्वेश्चन इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब जरा सॉल्व करिए इसको, राइट। आप इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर है। सॉल्व अगर आप करेंगे तो इसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लीजिए, ठीक है। तो हम अगर एलिमिनेशन मेथड अगर लगाएं, इसमें क्या लगाएं, एलिमिनेशन मेथड लगाएं, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 7x प्लस का 5y इक्वल टू 41 है, और यहाँ कितना है 5x प्लस का 7y इक्वल टू 43। अब जरा देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ देखिए, यहाँ आप 7 को एलिमिनेट करा लीजिए या x को एलिमिनेट करा लीजिए। x को अगर एलिमिनेट कराएंगे तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ आपको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ आपको 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 बना 35x प्लस का 25y इक्वल टू 5 एकम 5, 5 चौके 20। यहाँ देखिए 7 बना 35x प्लस 7 7 49 y इक्वल टू 7 3 21 और 7 चौके 28 और 2 30, राइट। अब देखिए जरा ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितना बचा, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे, राइट। 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेंगे, और 4 में से 3 जाएंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। y इक्वल टू 11 में से 5 जाएंगे, अगर 11 में से 5 गए तो 6 बचे, और 30 में से 21 जाएंगे तो 9 बचेंगे। 24 चौके 96, y इक्वल टू कितना आ गया 4। y इक्वल टू अगर 4 आ गया तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पुट करिए, तो 4 पंचे 20, 41 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे 21, कितने बचेंगे 21, राइट। सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 21। बताना क्या है, भिन्न बताना है, यह भिन्न क्या है, राइट। यह भिन्न क्या है, ठीक है, यह भिन्न है। तो देखो पहली भिन्न क्या है आपकी x अपॉन 5, दूसरी भिन्न y अपॉन 7। तो देखो पहली भिन्न आपकी x अपॉन 5, तो यहाँ देखते हैं भिन्न, देखिए पहली भिन्न कितनी हो जाएगी 4/5 हो जाएगी, सॉरी 4/5 नहीं, पहली भिन्न हो जाएगी x अपॉन 5 है ना, तो x की वैल्यू 21 है, तो 21 अपॉन 5, ठीक है। पहली भिन्न 21 अपॉन 5, दूसरी भिन्न y अपॉन 7, तो y है 4/7, ठीक है। दोनों भिन्न आपको समझ में आ गई, एक भिन्न 21/5 और दूसरी भिन्न आपकी 4/7, क्लियर है। कितनी हो जाएगी, एक भिन्न आपकी हो गई आपकी 21/5 और दूसरी भिन्न हो गई आपकी 4/7, क्लियर है। जस्ट 1 मिनट, कुछ गलत हुआ क्या, हाँ गलत हुआ ना, 1 मिनट। x की वैल्यू अपन ने गलत कर दी ना, x की वैल्यू क्या गलत कर दी जरा देखते हैं। देखो यहाँ हो जाएगा 20, ये इधर जाएगा तो बचेगा कितना 21, मतलब 7x इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू 3 आएगा। x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू आपका आएगा 3, राइट। x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 3 आएगा। तो अब आपकी जो भिन्न है वो कितनी हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी आपकी, हो जाएगी पहली भिन्न x अपॉन 5, तो 3/5 पहली भिन्न, दूसरी भिन्न 4/7 मतलब 5/7 मतलब 4/7, क्लियर। तो भिन्न क्या हो जाएगी 3/5 और 4/7, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 73 हो गया क्लियर। 74 पर हम आ जाते हैं। 74 में जरा देखिए क्या है कि एक भिन्न के अंश, भिन्न एक भिन्न में अंश का दोगुना हर से 2 अधिक है, और अंश तथा हर प्रत्येक में 3 जोड़ने पर परिणामी भिन्न 2/3 प्राप्त होती है, मूल भिन्न क्या है, राइट। ये लगभग सेम क्वेश्चन, तो इसको आप एज अ होमवर्क लिखिए, ठीक है। इसको आप खुद से करने की कोशिश करिए, सिंपल है, कुछ नहीं, एक भिन्न है जिसमें अंश का दोगुना मतलब अंश आप x मान लीजिए और हर y मान लीजिए, तो अंश का दोगुना मतलब 2x, हर क्या होगा y, तो y से 2 अधिक है तो y में 2 जोड़ दीजिए, तो एक इक्वेशन बन जाएगी। सेकेंड में आएंगे तो सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो इसको आप लगा पाएंगे, होमवर्क है, सिंपल क्वेश्चन है। 74 75 पर हम आएंगे, 75 पे आ जाइए क्या है,
75 पढ़िए ज़रा। 75 है कि एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटि बस उसने 3/4 ज्ञात किया। इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया। राइट, देख लीजिए। चलिए, तो क्या बताना, वह संख्या क्या है। मान लीजिए कोई नंबर था। मान लीजिए एक संख्या x थी। इसमें 3/14 ज्ञात करना था उसको। ठीक है, इसका 3/14 ज्ञात करना था, लेकिन त्रुटि बस उसने क्या ज्ञात किया, x का 3/4 ज्ञात किया। राइट, 3/4 उसने ज्ञात किया। तो देखो हम क्या करते हैं इस टाइप की क्वेश्चन को, क्या फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में तो करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम इसको क्या क्या करते हैं कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए 14 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 14 और 4 का एलसीएम 28। तो यहाँ 28 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ भी 28 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 14 सत्ते 28 और 4 वो 14 दूनी 28 और 4 सत्ते 28, 3 2 जा 6x और ये हो जाएगा आपका कितना, 21x। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे रिजल्ट कितना अधिक हो गया। यहाँ पे रिजल्ट जो है वो कितना अधिक हो गया, 15x। कितना अधिक हो गया, 15x। वैसे कितना अधिक है, 150 है। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका 10। राइट, x बराबर कितना आ गया, 10। क्लियर है। देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने कितने का गुणा किया था, 28 का। संख्या क्या मानी थी, 28x। अब संख्या क्या होगी, अब संख्या x नहीं बची है, संख्या अब 28x हो गई थी। ठीक है, तो 28x इक्वल टू हो जाएगा 28 गुणा 10, इट मीन्स 280। क्लियर आया समझ में। आपको नहीं समझ में आया कि हमने ये x यहाँ पर देखो, पहले संख्या हमने x मानी थी, जरा ध्यान से समझिएगा। पहले संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी। यहाँ भी x मानी थी, मानी थी नहीं मानी थी। लेकिन हमने क्या इसको क्या किया, ये फ्रैक्शन में था, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कराने के लिए हमने क्या किया था, 28 का मल्टीप्लाई किया था। तो अब संख्या जो है, अगर 3/4 को हटा दें तो संख्या 28x बचेगी। यहाँ 3/4 हटा देंगे तो यहाँ संख्या कितनी, 28x हो गई है। इसलिए हमने यहाँ पर जो है वो 28x की वैल्यू फाइंड करी है। क्लियर है, आगे समझ में। देखो नेक्स्ट पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं 76 पर। देखिए जरा क्या है कि किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया। त्रुटि बस उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक था। जिस संख्या को गुणा करना था वह संख्या कौन सी थी। राइट, देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि माना संख्या x है, क्योंकि यहाँ तो फ्रैक्शन है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 12 से गुणा करेंगे तो 12x आना चाहिए था, लेकिन 21 से गुणा किया तो अब 21x आएगा। रिजल्ट अधिक कितना आया, जरा देखो। यहाँ रिजल्ट अधिक आया 9x। और वैसे कितना है, 63 है। तो 9 7 63, x बराबर कितना आ गया, 7। x बराबर 7। तो संख्या कौन सी होगी, वह संख्या होगी 7। क्लियर है, आगे समझ में आपको। 76 क्लियर है। 77 पे है, 77 पे आ जाइए जरा। 77 क्या है कि किसी संख्या का द्विगुण वर्ग 18 का घन है, वह संख्या क्या है। राइट, देखिए द्विगुण वर्ग का मतलब क्या होता है, द्विगुण वर्ग का मतलब होता है 2x²। हो गया, किसी संख्या का द्विगुण वर्ग 2x² है, जो कि क्या है, 2x² है। और वैसे क्या है, 18 का घन है, मतलब 18 की पावर 3 है। राइट, सो अब देखिए जरा, 2x² इक्वल टू क्या होगा, 2x² इक्वल टू होगा आपका 18 × 18 × 18। राइट, दो नम 18 हो गया। तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 × 2 इंटू 9 अब देखिए जरा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 × 2, अंडर रूट के अंदर 9 × 2, 9 × 2। ठीक है, इंटू 9 को ब्रेक कर दीजिए 3 × 3 में, तो अब पेयर बन जाएंगे आपके। देखो, एक 9 का पेयर तो x इक्वल टू एक 9 बाहर आ गया, एक 2 का पेयर तो 2 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया। ठीक है, तो देखो 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 और 9 6 54। सो 54 यहाँ पर जो है वो क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लियर, राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, राइट आंसर हो गया यहाँ पर 54। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 77 आपको समझ में आ गया। 78 पर आ जाइए, 78 पढ़िए।
क्या है कि यदि 11 क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल 2761 हो तो इनमें से मध्य संख्या क्या होगी। तो इसके लिए देखो डायरेक्ट लगाने की जरूरत, इसको कुछ देखिए वैसे आप लगाना चाहें तो बेसिक से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, तो आप इस टाइप की क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्रमागत संख्याएं कौन सी होती है, एक एक्स होती है, एक एक्स प्लस वन होगी, एक्स प्लस टू होगी, एक्स प्लस थ्री होगी, एक्स प्लस फोर होगी, एक्स प्लस फाइव होगी और एक्स प्लस सिक्स होगी, फिर एक्स प्लस सेवन होगी, फिर एक्स प्लस एट होगी, फिर एक्स प्लस नाइन होगी, एक्स प्लस टेन होगी। राइट, इस प्रकार से टोटल 11 नंबर्स होंगे, इनका सम आपको 2761 दे रखा है। ठीक है, तो आप एक्स की वैल्यू जो है निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। दूसरा यहाँ पर अब हम क्या डायरेक्ट मेथड आपको बताते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक तो हम आपको काफ़ी सारे बता चुके हैं। डायरेक्ट मेथड क्या है कि आपको मिडिल नंबर निकालना हो, जब भी क्या निकालना हो मिडिल नंबर, तो आप क्या करें कि आप क्या करें, आप फाइंड करें क्या, एवरेज। क्या फाइंड करें आप, एवरेज। तो देखो 27 संख्याओं का योगफल, आप 11 संख्याओं का योगफल कितना है 2761, तो एवरेज क्या होगा, तो बटे में 11 का भाग दे देंगे, कितना आएगा 251। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, 251। तो यहाँ पर मिडिल संख्या क्या हो जाएगी साथियों, मिडिल संख्या हो जाएगी 251। क्लियर है, 78 आपको समझ में आ गया। 79 पर आ जाइए जरा, 79 पर आ चुके हैं हम। 79 क्या है कि एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल 21, भागफल संख्या से 21 कम हो जाता है, वह संख्या है क्या है ये बताना है। ठीक है, देखिए एक संख्या है, मान लीजिए संख्या x है, इसको 4 से भाग दिया। ठीक है, भाग देने पर भागफल कितना आया, भागफल मान लीजिए y आया। ठीक है, भागफल y आया, जो भागफल है ना, भागफल, वो भागफल जैसे कि बाई आया भागफल, भागफल संख्या से कितना कम हो जाएगा, 21 कम हो जाएगा। मतलब भागफल और संख्या के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 21 का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ x इक्वल टू 4y हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो 4y माइनस का y इक्वल टू 21। तो ये बचा आपका 3y इक्वल टू 21। तो सात 21, y इक्वल टू 7 आ गया, y इक्वल टू 7 आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा देखिए, x की वैल्यू पुट करिए यहाँ, तो x इक्वल टू 4 × 7, मतलब x इक्वल टू 28। राइट, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 28। तो संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या हो जाएगी 28। क्लियर है, 79 आपको समझ में आ गया। 80 पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, क्वेश्चन नंबर 80 है कि दो संख्याओं का योग 23 है तथा गुणनफल 120 है, इनके वर्गों का योग होगा, क्या होगा ये बताना है। देखिए दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं मान लीजिए, एक x एक y है। दो संख्याएं, एक संख्या आपने x मान ली, एक संख्या y मान ली। ठीक है, इन संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई कितना है, 23 है। x प्लस वाई कितना है, 23 है। गुणनफल मतलब x इंटू वाई कितना हो जाएगा, 120। दो संख्याओं का योग 23 और गुणनफल 120। वर्गों का योग, तो वर्गों का योग निकालने के लिए आपके पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं। या तो आप x और y दोनों की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू अगर आप फाइंड करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या, इसको जरा लीजिए, एक्स इसको लेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 23 है। आप क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 23 का स्क्वायर 529। राइट, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू कितनी है, x इंटू वाई की 120, 120 बराबर 529। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 240, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 529 माइनस का 240। राइट, अब देखिए जरा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 529 में से 240 माइनस करिए, तो ये बचा 9। राइट, और 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे, और 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे। राइट, तो क्या बताना था आपको, आपको बताना था इनके वर्गों का योगफल। तो वर्गों का योगफल कितना आ गया, 289। राइट, वर्गों का योगफल कितना आ गया साथियों, 289। ठीक है, सो 289 विल बी द राइट आंसर। क्लियर, 80 हो गया। 81 पर हम आ चुके हैं। 81 पढ़िए जरा। क्या है कि किसी भिन्न के अंश
किसी भिन्न का अंश 2 कम करने से भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। यदि मूल भिन्न का हर अंश से 4 अधिक हो तो मूल भिन्न क्या है, राइट। चलिए देखो इसको लगाते हैं। वैसे इस टाइप के सवाल हम लगा चुके हैं तो इसको सवाल लगाने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी लगाते हैं, ठीक है। मान लीजिए भिन्न क्या है, भिन्न आपकी x/y है, जिसमें x आपका अंश y आपका हर। क्या बोल रहा है कि भिन्न के अंश को 2 कम कर दें, तो भिन्न के अंश को 2 कम कर दिया तो भिन्न 1/3 हो गई। जरा यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 6 इक्वल टू वाई। इट मीन्स 3x माइनस का y इक्वल टू 6। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई। आगे देखिए जरा, आगे क्या बोल रहा है कि यदि मूल भिन्न का हर मतलब y जो है वो अंश से कितना 4 अधिक है, अंश से 4 अधिक है। कौन अधिक है, हर अधिक है ना, हर अधिक है तो मतलब y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4। इट मीन्स अगर माइनस का डिवाइड देंगे तो माइनस एक्स, सॉरी माइनस का डिवाइड अगर देंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा -4। ये इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए जरा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस का y इक्वल टू 6। ये हो जाएगा x माइनस का y इक्वल टू -4, राइट। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, तो देखो ये कट गया, ये कितना हो गया 4x, ये कितना हो गया 6 और 4 10। तो x इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, तो x बराबर कितना आ गया 5/2। x इक्वल टू कितना आ गया 5/2। क्लियर है, आगे नहीं आ गया। अब y की वैल्यू आप फाइंड कर लो, राइट। अब आप y की वैल्यू फाइंड करो। y की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू पुट करिए x की। तो आप x की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए, इक्वेशन सेकंड में पुट करिए, राइट। x की वैल्यू आप या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए या इक्वेशन सेकंड में पुट करिए, राइट। x इक्वल टू 5/2 हो जाएगा, नहीं सॉरी जस्ट 1 मिनट, ये गलत कर दिया अपन ने। यहाँ पे 3 में से अगर कितना जाएगा, 3 में से अगर x जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से अगर x जाएगा तो यहाँ 2x बचेगा, 2x बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 10। तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा, x इक्वल टू 5 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा देखिए पुट करिए। ये 5 है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो 5 4 9, तो y इक्वल टू माइनस का 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस का 9, राइट। चलिए क्या बताना है आपको, भिन्न बताना है। भिन्न कितनी है आपकी, भिन्न आपको बताना है। भिन्न होती क्या है, x/y है। x की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है। -9 नहीं होगा 9 होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। तो 5/9 जो है वो क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या हो गया 5/9, ठीक है। चलिए 81 क्लियर हो, 82 पर आ जाते हैं। 82 पढ़िए जरा। 82 क्या है कि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है, उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा, राइट। देखिए जरा, किसी संख्या, तो संख्या x मान लीजिए, राइट। संख्या मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, x मान लीजिए। क्या बोल रहा है संख्या के लिए कि किसी संख्या के 1/4 के 1/3 भाग कितना है 15 है, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाए 4×5 = 20, तो 15 × 20 इट मीन संख्या क्या होगी, संख्या तो आपकी होगी 300। तो संख्या तो फाइंड हो गई, लेकिन संख्या नहीं पूछ रहा, क्या बोला संख्या का 3/10वां भाग। संख्या 300 है, 300 का 3/10वां भाग जरा निकालिए, कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी, क्लियर। 1 मिनट, 1/3 भाग है ना, तो 1/3 भाग तो फिर 5 नहीं लिखेंगे, ठीक है। 1/3 भाग के लिए 5 नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाएगा, क्लियर। तो इसके लिए
यहाँ पे मिस्टेक हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। 1/3 भाग, तो 4×3 = 12 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 15 × 12, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180। क्या पूछ रहा है? संख्या का 3/10वां भाग, सो 3/10वां भाग ये हो गया 0 से 0, 18×3 = 54, ठीक है। तो 54 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, 83 हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है? पढ़िए जरा लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि यदि किसी दो अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाएं तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो मूल संख्या क्या है? राइट, देखिए जरा क्या है संख्या। तो हमारी संख्या क्या होती है? संख्या 10x + y होती है, पता है आपको, मालूम है। x क्या होता है? दहाई का अंक। y क्या होता है? इकाई का अंक। राइट, क्या बोल रहा है कि एक जो संख्या मूल संख्या 10x + y है, संख्या के अंकों को परस्पर पलट दें, मतलब 10y + x कर दें, और फिर उसका हम क्या करें? आधा करें, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो मूल संख्या से क्या है? 14 कम होगी, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस 14 होगा, ठीक है। अब देखिए जरा एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा? 20, तो ये हो जाएगा 20x प्लस का, सॉरी एलसीएम 2 आएगा ना, 20 क्यों आएगा? ठीक है, एलसीएम 2 आएगा तो ये हो जाएगा 2y माइनस का 10x प्लस माइनस का, जस्ट 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका कितना? 10y माइनस का x इक्वल टू 14। राइट, अब देखिए 20x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा? 19x। बचेगा नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। और ये प्लस का 2y है, ये माइनस का 10y है, तो माइनस का 8y बचेगा। राइट, ये अपॉन का 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 28 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। क्लियर है? इक्वेशन फर्स्ट हो गई। आगे देखिए जरा, आगे क्या बोल रहा है कि यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो मूल संख्या तो यही है, तो इसके अंक क्या होंगे? x और y होंगे, तो इनके अंकों का अंतर क्या हो गया? 2 हो गया। राइट, इसके अंकों का अंतर क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए जरा क्या करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है। राइट, अब क्या करेंगे हम? अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करेंगे। राइट, तो सॉल्व कर लीजिए जरा। सॉल्व करेंगे आप तो देखिए जरा, आप क्या करेंगे? आप इसमें क्या करिए, x को एलिमिनेट करा लीजिए। x को एलिमिनेट कराएंगे तो यहाँ 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट, कितने का? 8 का करेंगे, सो 19x माइनस का 8y इक्वल टू 28, जैसा का तैसा। इसमें आप क्या करिए? 8 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, ये 8y हो जाएगा, और ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, जगह बचाने की वजह से यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है। राइट, तो आप थोड़ा समझिएगा। देखिए ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 19 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 19 में से 8 जाएंगे तो आपके 11x बचेंगे। राइट, और 28 में से 16 जाएंगे तो 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। राइट, तो इस हिसाब से तो आपका राइट आंसर आने से रहा। इस हिसाब से तो आपका राइट आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ऐसे तो आपका राइट आंसर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ये x की वैल्यू हो जाएगी। तो आप ऐसा करिए, यहाँ पर डिफरेंस है ना किसका? मूल संख्या के अंकों का। तो मूल संख्या के अंक x और y हैं, तो आप ऐसा करिए, y माइनस एक्स करिए। क्या करिए? y माइनस का x करिए, और अब डिफरेंस क्या हो गया? 2 हो गया। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है कि इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से ज़्यादा है, कम है, तो इस वजह से आपको एक बार टेस्ट ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इक्वेशन सेकेंड है, अब शायद आई थिंक आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ हम फिर से अगेन वही 8 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये 8 का मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए 19x माइनस का 8y इक्वल टू 28। राइट, ये हो जाएगा माइनस का 8x, और ये हो जाएगा प्लस का 8y इक्वल टू 8 दूनी 16। राइट, अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 19 में से 8 जाएंगे तो 11x बचेंगे। बिल्कुल,
यहाँ कितना बचेगा जरा देखिए, यहाँ कितना बच जाएगा, 28 में से 16 जाएंगे, 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बच, 8 और 6, 8 से 14, राइट, 8 और 6 14, और 2 और 2 4, एक्स बराबर आ जाएगा आपका 4। एक्स बराबर 4 तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करिए, तो एक्स की वैल्यू अगर 4 यहाँ पुट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 4 और 2 6, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 6। तो मूल संख्या क्या है, 10x प्लस वाई है ना, 10x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 40 प्लस का 6, इट मीन्स 46, राइट। सो 46 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इस सवाल में बस थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है, इस सवाल के अंदर क्या है कि गिवन नहीं है कि दहाई का अंक ज़्यादा है या रेखाई का अंक ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपको खुद से थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद ही सारी चीज़ें मालूम चलेंगी, राइट। क्योंकि क्या है कि मूल संख्या के जो अंक हैं, एक्स भी है वाई भी है, तो एक्स माइनस वाई भी लिख सकते हैं, वाई माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर जब तक सवाल में गिवन नहीं होगा तो सवाल में ये देना चाहिए कि एक्स ग्रेटर है वाई ग्रेटर है, ठीक है। तो हमने पहले एक्स माइनस वाई से किया, राइट आंसर मैच नहीं हो पा रहा था क्योंकि फ्रैक्शन में जा रहा था एक्स की वैल्यू, तो हमने फिर वाई माइनस एक्स किया, तो हमारा राइट आंसर आ गया कितना, 46। क्लियर है। तो कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, तो प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, तो ये कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको बेनिफिट देगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपका ये लास्ट वीडियो था नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स पर, जो आपको समझ में आ गया होगा, और इस सेशन की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।